हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ इन लव विथ यू आज की रीडिंग का टॉपिक है और कुछ इस तरह से मैंने आज की रीडिंग डिज़ाइन की है। 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी आपकी रीडिंग आज की। अगर आपके इनिशियल्स, आपके अपने लेटर्स या फर्स्ट इनिशियल आपका अगर ग्रुप 1 में है, देख लो, ADGJMPSVY। ग्रुप 2 में है BEHKNQTWZ, या फिर ग्रुप C में CFILORUNX। अच्छा, आप चाहें तो इंट्यूटिवली मैंने यहाँ पर 3 आईज़ के कलर्स रखे हुए, 3 आई कलर्स रखे हुए, मतलब कार्ड्स रखे हुए हैं, हेज़ल, ब्लू आइज़ एंड ब्राउन आइज़। अगर इन तीनों आइज़ में से कोई भी आपको अट्रैक्ट करती है या आपकी कोई आइज़ है इन तीनों में से, ब्राउन है, हेज़ल है, ब्लू है, जो लोग ब्लैक आइज़ वाले हैं वो ब्राउन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी रीडिंग ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस तरह से भी रीडिंग ले सकते हो, अपने इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। मैंने दोनों ही तरफ से यहाँ पर रख दिए, जैसे भी आपको इजी लगे, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ग्रुप नंबर 1 के इनिशियल्स पिक किए हैं या फिर आपने ये हेज़ल आइज़ का कलर पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। मे बी इस पर्सन की आइज़ ऐसी हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है, तो आप जानना चाह रहे हो कि क्या ये पर्सन आपसे लव करते हैं या फिर आप सिर्फ आपका अपना ये डिल्यूल्यू है, आपके अपने माइंड में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। मैं यहाँ पर आपको सिचुएशंस बताऊँगी, सिनेरियोज़ बताऊँगी, उस पर्सन के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, मे बी उनका प्रोफेशनल वगैरह क्या होगा ये भी बता दूँगी। तो आप खुद ही फिर वो चीज़ पिक कर लेना कि आप इस इंसान को जानते हो कि नहीं जानते हो, ठीक है। हम लास्ट में इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे और उसके अलावा हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर आपसे ये लव करते हैं तो क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्रॉस की एनर्जी है, यहाँ पर विप की एनर्जी आई है 2। मे बी ये पर्सन 36 एज के हों या आपकी 36, 30 प्लस, 40 प्लस एज हो सकता है कि आप दोनों में 11 या 6 साल, 3 साल, 11 साल का फ़र्क हो, डिफरेंट मतलब गैप हो सकता है ये अपने 50s में है, आप अपने 40s में हो, ठीक है। ये पर्सन का और आपका दोनों का मुझे या तो आप दोनों ही क्रिश्चियन हो, यहाँ पर मुझे क्रॉस की एनर्जी बता रही है, या तो फिर आप दोनों में कोई कल्चर का या रिलीजन का कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर दिख रही है मुझे एनर्जी। मे बी ये पर्सन रिंग्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं, रिंग्स का इनको शौक होगा, और ये पर्सन जो भी हैं आउट ऑफ नोवेयर अचानक आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, अचानक से ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मे बी अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों एक दूसरे को मिलो और फिर ये पर्सन आपको या तो मिल चुके हो, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है कि आप सोचो जो अनएक्सपेक्टेडली आपसे मिला है, लेकिन अभी कोई ऐसी आपको उसने खुलकर बताया नहीं है, बट ही इज़ और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, मतलब ये पर्सन आपसे लव करने लगे हैं या फिर आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको रिंग भी देना चाहते हैं या आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, रिंग पहनाना चाहते हैं, या मे बी इन्होंने आपके लिए कोई ऐसा गिफ्ट वगैरह लेके रखा हो, ऐसा भी हो सकता है जो ये आपको देना चाहते हैं, किसी स्पेशल दिन पर देना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ये पर्सन जो हैं जो भी आपसे लव करते हैं, काफ़ी मुझे हाइट में लंबे दिख रहे हैं, मतलब इतने लंबे नहीं हैं, जैसे मैं कोई बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, लेकिन हैं लंबे, आपसे तो लंबे ही हैं, ठीक है। जैसे आपसे लंबे हैं, हाँ, मतलब मुझे हाइट इनकी ज़रा लंबी दिख रही है। बॉटम एनर्जी में यहाँ पर डॉग की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये पर्सन काफ़ी लॉयल भी होंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर एंड 11 नंबर। मे बी आप 11 या 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और या फिर आ चुके हैं, या न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, और ये पर्सन आपको पसंद करने लगे हैं, लाइक करने लगे हैं, लव करने लगे हैं आपसे, ठीक है। ये हैं वो पर्सन जो आपको लव करते हैं। मुझे ग्रीन कलर की अंगूठी का
नग नग बोल दो या वो जो स्टोन बोल दो, वो दिखाई दे रहा है। मे बी ये ऐसी कोई रिंग वगैरह पहनते हों या आपने पहनी हुई है अभी इस वक्त। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ रीडिंग जो है वो मेरे लिए है, मेरे साथ रेजोनेट हो रही है। तो आपने या तो कोई रिंग ऐसी पहनी हुई है फ़िरोज़ा की, फ़िरोज़ा कलर, या फिर पुखराज फ़िरोज़ा, या फिर रेड जैस्पर आप में से किसी ने पहनी हुई है रिंग, या तो इस पर्सन की रिंग में पहनने की मतलब फिंगर में रिंग होगी। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मुझे ये पर्सन दिख रहा है कि या तो ये किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, या तो इनका अपना कोई काम होगा। मेडिकल फील्ड, कोई डॉक्टर या फिर नर्सिंग, आई डोंट नो, बट हाँ नर्सिंग, डॉक्टर, या इनकी अपना कोई क्लिनिक, या फिर अपनी दवाइयों की वो जो फार्मेसी दुकान, शॉप, क्या बोलते हैं उसको। लेकिन है इनका ताल्लुक़ मेडिकल फील्ड से है। अब वो किसी भी तरीके से हो। कुछ वो भी होते हैं ना मेडिकल फील्ड में, जो होते हैं जो जगह जगह पर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं मेडिकल की, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, बट जैसे फ्री में जो कैंप्स वगैरह लगते हैं वहाँ पर ये डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं। कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही हैं। वाइट कलर का कोट मुझे नज़र आ रहा है, ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, मे बी ये पर्सन ग्लासेस पहनते हों। फेयर कलर है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं दिख रहा है मुझे, फेयर कलर दिख रहा है, लंबे से दिख रहे हैं। जीन्स की पैंट दिख रही है मुझे, अगर ये मेल हैं तो। फीमेल हैं तब भी कोई ऐसा नहीं है, जीन्स की पैंट तो फीमेल भी पहनती हैं, बट अगर ये फीमेल हैं तो मुझे यहाँ पर कलर ब्लू, वाइट और रेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फेवरेट होगा इनका ये कलर, या ये पहनती होंगी, या फिर इन कलरों में आप इनको अच्छे लगते हो, इसीलिए तो इनको आपसे लव है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैंने कहा कि इसीलिए इनको आपसे लव है, तो हम देख लेते हैं कि वाई क्यों ये आपसे लव करते हैं, वजह क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी इनको पसंद आती है, या क्या ऐसा इनको आप में अच्छा लगा है कि ये आपसे लव करने पर मजबूर हो गए हैं, या आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और सबसे पहला कार्ड, इतनी शफलिंग करने के बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का, मैंने कहा था ना आप दोनों में एज गैप है, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्यों ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या क्यों इनको आपसे लव हो चुका है, वजह क्या है। वजह, सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो दिखी है मुझे, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सबसे बड़ी वजह जो मुझे यहाँ पर दिखी है वो है सोल कनेक्शन, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और मुझे ये भी दिख रहा है बाय द वे कि ये जो भी पर्सन है, आप दोनों की ही म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यानी आप भी इस पर्सन को पसंद करते हो, लाइक करते हो, लव करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि यह एक तरफ़ा है, एक तरफ़ा ये चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, आप दोनों में मुझे रिलीजन का, कास्ट कल्चर का थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस दिख रहा है, या एज गैप हो सकता है, ऐसा दिख रहा है, बट उसके बावजूद भी इतना कोई बड़ा पंगा नहीं दिख रहा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं दिख रहा कि ये जो कास्ट है, कल्चर है, या कोई रिलीजन का अगर कोई इशू है तो वो कोई आगे जाके आपके फ्यूचर में कोई मसले खड़े करे, ऐसा नहीं दिख रहा। एक बात तो तय है कि आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड दिख रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, ठीक है। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्यों ये आपसे प्यार करते हैं, नेक्स्ट वजह वो ये है, एक तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। देखो ये जो फीमेल है, ये इस रेड कलर के सांप है, ये सांप है, ये कोबरा है, देख रहे हो, ये कोबरा है, सांप है, या क्या बोलते हैं उसको, अजदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये उसके ऊपर बैठी हुई है। कलर रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, यानी कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उसको लेकर। आप कर्वी बॉडी आपकी हो सकती है, आप थोड़े चबी चबी से हो सकते हो, लंबे काले घने बाल हैं आपके, और ये देखते हैं कि आप बहुत लाइक अट्रैक्टेड हो, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर ये लेडी
के ऊपर बैठी हुई है ना, राइड कर रही है इस कोबरा के ऊपर। बिलीव मी, ये कोई बड़े दिल जिगर कुर्दे वाला काम होता है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखते हैं कि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से लेते हो, आप मे बी आप इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाते हो, जहाँ रहते हो अकेले रहते हो, और बहुत ही आप बहुत मतलब स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ब्यूटी विद ब्रेन हो। तो ये चीज़ आपकी इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। देखते हैं आपको, देखते रहते हैं, पसंद हो आप इनको और सोचते हैं आपके बारे में। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल कि आप स्टेबल हो, आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप मतलब हर खूबी आपके अंदर है। और उससे बड़ी वजह 10 ऑफ कप्स, तो ये आपके साथ जाहिर सी बात है हार्मनी में जाना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। और मैंने ये बोला और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो ये भी सोल कनेक्शन या मिरर सोल कनेक्शन कार्ड होता है। 11 ऑन द काउंटर अभी मैंने देखा, मे बी ये आपके ट्विन हो, क्योंकि आप दोनों में ना थोड़ा कास्ट कल्चर का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, एज का गैप दिख रहा है। मैं हो सकता है, मैं वो बात नहीं कर रही कि सारे ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। मैं एक बात बता रही हूँ, अगर नहीं हो तो एक हायर लेवल सोल कनेक्शन यहाँ पे लाजमी आप दोनों का है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, क्योंकि 11 का कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, तो ये फैमिली का भी कार्ड होता है और 10 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन डेफिनेटली सिर्फ आपसे लव नहीं करते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आपने सवाल पूछा है मेरे ख्याल से, अभी किसी ने पूछा है कि क्या सच में? यस, बिल्कुल सच में, डेफिनेटली ये आपके साथ। मेरी बात सुनो, बर्तनों को छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो। चाय को भी छोड़ो, कोई चाय पी रहा है तो कोई बर्तन धो रहा है छोड़ो, अभी मेरी बात सुनो, मैं बोल रही हूँ ना, ये आप में इंटरेस्टेड हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली तक। बात नहीं कर रहा मुझसे, लेकिन करेगा, बहुत जल्दी करेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिल की बात भी बोलेगा, बात करेगा। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हो, बिल्कुल बात करेगा, बात भी करेंगे, बताएंगे भी या बताएंगी भी। ठीक है, लेट्स सी। बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको, इनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं? लेट्स सी, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एक्चुअली आज बहुत देर भी हो गई है, लेट हो गई हूँ मैं आज। रीडिंग्स मेरी दिन में मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे कुछ पर्सनल स्लॉट्स बुक थे, तो आज हो गई हूँ मैं लेट। देर से आपको ये रीडिंग मिलेगी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे किचन में जाना है, खाना बनाना है ठीक है, घर के भी काम देखने होते हैं ना। तो लास्ट मेरा काम है आज का पूरे दिन का, वो है मेरा खाना बनाना, डिनर बनाना। इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में और खाना बनाऊंगी। और मुझे सच में कहूँ, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन मैंने सोचा कि यार मुझे छोटी सही लेकिन एक रीडिंग कर लेनी चाहिए। आप वेट करते हो। आई सेल्फ सैबोटैज अवर कनेक्शन, इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, बात करेंगे। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन, ये पर्सन थोड़ा सा डरते हैं किसी को अपनी लाइफ में इंटर होने के देने के लिए। मे बी इनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, डोंट वरी, आएंगे, बात भी करेंगे, लाइन पे भी आएंगे। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। और कुछ और कहना चाहते हैं। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मे बी इस पर्सन को लगता है कि इनको अपने आप पर वर्क करना चाहिए। आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, इतने सुलझे हुए इंसान हो कि शायद ये अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते, और इनको अपने आप को आपके काबिल बनाना है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से, वही कहा ना, बात करेंगे, लेकिन इनको खुद थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कि क्या बात की जाए। बट डोंट वरी, बात करेंगे। लेट्स सी दिखने में कैसे हैं, यहाँ से देख लेते हैं दिखने में कैसे हैं। मिक्स्ड कलर आइज़, इनकी आइज़ मिक्स कलर हो सकती हैं, जैसे मेरी हैं, कंची आँखें। स्कार्स हो सकते हैं इनको फेस पे। मिक्स कलर आइज से मुझे एक बात याद आ गई। मैं एक टीचिंग करती थी, तब मेरी एक स्टूडेंट थी 9th क्लास की,
वो मुझे गौर से देख रही थी ब्रेक के टाइम पे, क्योंकि ड्यूटी लगी हुई थी, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मुझे देखती थी, देखते 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 मुझे कहने लगी कि मिस आपकी आइज़ तो कलर्ड हैं, और इतनी उसने हैरत से बोला मुझे। मैंने उसको देखा, मैंने कहा थैंक यू बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था, आपका बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देन वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई कि ये मैंने क्या कह दिया। हाँ कलर्ड हैं। तो उसने बड़े ही एक मिस्टीरियस टाइप से मुझे बोला, मिस आपकी आइज़ कलर्ड हैं। मैंने बोला ओह थैंक यू बेटा, मुझे पता नहीं था। मेरी आदत शुरू से ऐसी है ना, क्या करूं। एल्डर भी है या आप दोनों में, मैंने कहा ना आप में एज का गैप है। ओह हाँ एज का गैप है, या ये आपसे बड़े हैं या आप इनसे बड़े हो। और कुछ देखें, एक कार्ड और लूँगी बस, ठीक है। स्ट्रेंथ हेयर, तो लंबे बाल हैं लंबे बाल हैं इनके, सॉरी सीधे बाल हैं, सॉरी मैं कहीं खो गई शायद। सीधे बाल है, सीधे लंबे भी हो सकते हैं, लंबे सीधे ऐसे बाल हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। क्या करें अब, मेरे ख्याल में इनिशियल्स भी ले लूँ अगर आप कहें तो चले, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इनिशियल्स भी ले लेते हैं। समटाइम लोग कहते हैं कि आप इनिशियल्स भी ले लिया करें। देखो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे बड़े अल्फ़ाबेट्स भी हैं। अब अगर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ पाउच में से और मेरे हाथ में आ जाते हैं, निकाल लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। अल्फ़ाबेट तो अल्फ़ाबेट ही है ना, बी छोटे में भी आ गया, बड़े में भी आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। एस डी, बल्कि मुझे ये चेंज भी करने हैं, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं ये अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दूँगी। देखो ठीक है, ये इनके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, मतलब इनके लेटर्स हो सकते हैं। हाँ सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में हैं, या फिर आपने ये ब्लू आइज़ पिक की है इंट्यूटिवली। लेट्स सी हु इज़ इन लव विथ यू एंड वाई। ओ वाओ, हार्ट, सोल कनेक्शन। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे लव करते हैं। क्या आप इनको जानते हो, नहीं जानते हो, वो आप मुझे खुद ही बताओगे कमेंट्स में, ठीक है। आप बताओगे मुझे कि हाँ मैम रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट हुई है, ये पर्सन को मैं जानती हूँ या नहीं जानती, ठीक है। हु इज़ इन लव विथ यू, कौन आपसे लव करता है, क्यों करता है, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे। क्या ऐसी चीज़ उनको आप में अच्छी लगती है जो वो आपसे लव करते हैं, ये भी चेक करेंगे। वाओ, हु इज़ इन लव विथ यू, 2 बार लेडी का कार्ड आया है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है, मून की एनर्जी बॉटम में है, जो बहुत कम बोलते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, चीज़ों को दूसरों को बताना, अपने आप को दूसरों के सामने लाना इनको पसंद नहीं है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनका आपकी फैमिली के साथ कोई बहुत ही फैमिली टर्म्स हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं आप लोग, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आप दोनों के, फैमिली टर्म्स हो सकते हैं। या ये कोई ऐसा पर्सन है, ट्री की एनर्जी है, जो आपकी फैमिली से ही हो सकता है, ठीक है, जो आपसे लव करता है। कुछ लोग बोलेंगे कि जी हम फैमिली में लव वगैरह नहीं करते हैं, वो एक अलग मैटर है। मे बी इनके आपके फैमिली के साथ कोई अच्छे मैटर्स हों, आपके जो लोग करते हैं फैमिलीज़ में शादी कज़न्स वगैरह के साथ, तो ये आपके कोई कज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। हु इज़ इन लव विथ यू, तो मैं तो यहाँ पर वही चीज़ बता रही हूँ। बट मैं इस पर्सन की थोड़ी नेचर अगर आपको बता दूँ, तो ये पर्सन, एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगी, शायद वो आपको रिलेट हो जाए, शायद आपको समझ आ जाए ये पर्सन कौन है। कि ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा शाय पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन अपनी पर्सनल बातों को दूसरों के साथ बैठकर डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। एक तो ये चीज़ बता दी। अब दूसरी बात पे आती हूँ। देखो, ये जो भी पर्सन है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही गरीबी में गुजरा है, ठीक है। यानी पहले ये इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पहले इनके पास इतना पैसा नहीं था। हाँ, अब ये पर्सन, शायद ये पर्सन कहीं फॉरेन कंट्री में है, कहीं और किसी और कंट्री में, यूके, कनाडा, यूएस, ऐसी कोई एनर्जीज़ हैं, यूएई, ऐसी कंट्रीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में ही है वैसे वो। ये मैं सिटी या फिर कंट्री, जो भी नाम आ रहे हैं मैं बता रही हूँ।
और कुछ ठीक है, यही आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं बाहर है, ठीक है। इनके बाहर जाने के बाद इनकी फैमिली में ग्रोथ आई है, पैसा आया है। पहले इनकी फैमिली इतनी पैसे वाली नहीं थी, मतलब जन्म से कोई ये पैसे वाले नहीं है। इन्होंने बहुत गुर्बत वाला दिन और बहुत मुश्किल दिन भी गुजारे हैं ज़िंदगी के। इनकी मदर जो है ख़ास तौर पे, उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है और बहुत मुश्किल से इनको पाल पोस के बड़ा भी किया है। इनके और भाई बहन भी हो सकते हैं इनसे छोटे, ये सबसे बड़े हो सकते हैं, या ये मंझले भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने वो जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया। बड़े भाई ने नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किया। इन्होंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली को देखना है, मुझे अपनी माँ को, जितना भी मेरी माँ ने मेहनत की है और मेहनत करके मुझे हमें उस मकाम पर पहुँचाया है, तो अब बारी आई है कि मेरी माँ को सुकून देना है। अब मतलब बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अपनी जो बाकी की जो फैमिली है उनके साथ इनकी इतनी नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने इनकी मदर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था जब इनको ज़रूरत थी तब। बहुत गहरी बातें बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज़ ये फिर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ये तो सारी मेरी एनर्जी है, आप मेरी एनर्जी बता रहे हो, तो इसका मतलब आप दोनों मिरर सोल्स हो सकते हो। जो चीज़ आपने काटी है वही चीज़ें इस पर्सन ने काटी हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं, ये है वो पर्सन। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इस पर्सन का थोड़ा सा मैं आपको हाइट वगैरह बता दूँ। फेस का कलर इनका थोड़ा गंदमी है, जैसे होता है ना टैन स्किन होती है, लेकिन जो इनके फीचर्स है, फेस फीचर्स, वो बहुत प्यारे हैं। ज़्यादा लंबे नहीं हैं, नॉर्मल हाइट है इनकी। फीमेल हैं तो भाई छोटी हाइट की हैं, बता रही हूँ पहले से, थोड़ी दुबली सी हैं, छोटी हाइट की हैं। वैसे तो यहाँ पर ब्लू आइज़ हैं, लेकिन इनकी पर्सनली मुझे ग्रीन या फिर ब्राउन आइज़ दिख रही हैं। आपने ब्लू आइज़ चूज़ की हैं, हो सकता है आपकी हो। बहुत मिस्टीरियस है। जब भी आप इस पर्सन को पहली बार कहीं मिलोगे, आपको लगेगा ये बहुत मिस्टीरियस है, ये हमेशा अपने आप को छुपा के क्यों रखते हैं। आपको कभी कभी शक भी होगा, यार मुझे इस बंदे में शक सा होता है, पता नहीं ये सही है नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और इन्होंने एक बात और भी बता दूँ, ये अपने इमोशंस आपसे बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। अगर ये आपसे लव करते भी हैं तो अभी तक मुझे नहीं लगता इन्होंने कन्फेस किया है, आपको बताया है, छुपाए रखा है। मे भी हो सकता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड पहले इतना अच्छा नहीं रहा था, तो ये आप दोनों को कंपेयर करते हैं, सोचते हैं कि कहाँ आप कहाँ वो, कि दो लेडी हैं, आप ऑलरेडी स्टेबल हो, लेकिन ये इतने स्टेबल नहीं थे, अब हो रहे हैं, धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि ये कोई बहुत ही पैसा कमा चुके हैं, हाँ नॉर्मल हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अपनी रूट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और इस पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है। 222 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 555, 222, 1111 कमेंट्स में ज़रूर लिखना आके, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, इसीलिए इनको आपके साथ ये कनेक्शन फील होता है, इसीलिए ये पर्सन आपसे लव कर बैठे हैं, ये वो पर्सन है, ठीक है। मुझे इनका अपना कोई काम तो नहीं दिख रहा है, ये इंजीनियरिंग या किसी ऐसी फील्ड से हो सकते हैं, गाड़ियों से, गाड़ियों का काम या गाड़ियों की फील्ड, कोई शॉप। अगर ये बाहर कहीं भी हैं तो इनका ये काम होगा, गाड़ियों का काम होगा, या फिर ड्राइविंग का काम होगा, या फिर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस तरह का कोई काम होगा, ठीक है। इनका प्रोफेशनल मुझे दिख रहा है ये। और देख लेते हैं आपको क्यों पसंद करते हैं, क्यों इनको आपसे लव है, ये भी देखेंगे। ऐसा क्या आप में इनको अच्छा लगता है, पहले देखते हैं कि आप में क्या इनको ऐसा अच्छा लगता है। पेज ऑफ कप्स, आपका चुलबुलापन, आपका बचपना, आपका यूथफुल एनर्जी। बेशक आप एज में 40+ हो, 50+ हो, लेकिन अभी भी आप छोटे बच्चे की जैसे हो। तो आपका ये ज़िंदा दिल होना, आपका वो बचपना, आपके अंदर की वो जो आप इनोसेंट हो बहुत ज़्यादा, आप लोगों की बातों में आ जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है।
ये चीज़ें इनको, आप बहुत मन के साफ़ हो बेसिकली, ये चीज़ें इनको बहुत आपकी अच्छी लगती हैं। आप में वो चीज़ें, आप डॉल की तरह दिखते हो, आप दिखते नहीं हो अगर आप 40+ हो 50 हो, फिर भी आप नहीं दिखते हो उतने, आप 30 दिखते हो, 25 इस तरह के दिखते हो। तो इनको लगता है कि यार आप एज से बहुत कम पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ये आपसे एज में छोटे हैं, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है ऐसा। बट ये इंटरेस्टेड हैं आप में, इनको आप अच्छे लगते हो, दे लव यू, क्योंकि हम वही चीज़ देख रहे हैं ना, हु इज़ इन लव विथ यू एंड वाई। ओके, क्यों लव हो गया भाई आपसे इनको, क्यों लव हो गया, वजह, लव होने की वजह हम देखेंगे कि इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं और ये दिखने में कैसे हैं। वजह क्या है, वजह क्या है भाई, लेट्स सी, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ कार्ड। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कुछ कार्ड्स और लेंगे। क्यों आप, द हैंग्ड मैन, क्यों ये पर्सन आपसे लव करते हैं। ओह, द एम्परर, इंटरेस्टिंग, क्यों ये लव करते हैं आपसे या कर बैठे हैं, लेट्स से। चैरियट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अभी दूर हो, डिस्टेंस पर हो, या आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए आना चाहते हैं। आपको शायद इन्होंने बोला भी हो कि मुझे तुमसे मिलना है, और बहुत जल्दी ये कोई ऐसा मिलने का आपसे बंदोबस्त भी कर रहे हैं। इनका माइंड आपकी तरफ स्टक है, ये बहुत कोशिश करते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, कि आपके बारे में ना सोचा जाए, आपके बारे में ना सोचा जाए, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाते, ठीक है। और एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, मे बी आपका कोई ऐसा पास्ट हो जो बहुत ही अच्छा ना हो, ठीक है, और आपने इस इंसान से एज अ फ्रेंड बात की हो, तो ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। इनको लगता है कि आप इतने दुखी हो, आप इतना एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, आप इतना, फिर भी आप इतने हंसते रहते हो, आप फिर भी आप एकदम बिंदास रहते हो, लाइक एम्परर। आप अपनी लाइफ के अपने एक अकेले एम्परर हो या एम्प्रेस हो, भले ही आप फीमेल हो, तब भी आपकी एनर्जीज एम्परर वाली है, ठीक है। एक ज़िम्मेदार इंसान हो आप। एक एम्परर जो होता है वो फादर फिगर होता है और हस्बैंड मटेरियल होता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शायद आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, या अगर ये फीमेल हैं तो आपको अपनी हस्बैंड बनाना चाहती हैं, देखती हैं। ये इनका माइंड आपके ऊपर स्टक है। ये क्यों लव करते हैं, ये सिर्फ लव नहीं करते हैं, ये आपके साथ इस कनेक्शन को, ओह एम्प्रेस, ये सिर्फ लव नहीं करते हैं, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और देखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस। इनको आपका ईच एंड, आपका एक होता है ना कि जैसे एक आपका बॉडी का इंच इस पर्सन को अच्छा लगता है, मतलब एक एक चीज़ आपकी, मतलब क्या ही बात, मतलब एम्प्रेस आ गया, बात ही ख़त्म। मतलब एम्प्रेस एंड एम्पर, या आपको अपना एक कंपैटिबल पार्टनरशिप में फील करते, यार बंदी मेरे मुकाबले की है, जैसा मैं हूँ वैसी है। फटक से बोल देना, कोई बात बुरी लगी तो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, अपने आप को मिस्टीरियस रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मतलब हर एक चीज़। एक एम्परर एम्प्रेस के साथ वो तभी रहता है, तभी उसको चूज़ करता है, जब उसको पता होता है कि ये एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज है। तो ये इंसान आपको लिटरली पेडेस्टल पर पुट करता है, सिर्फ लव नहीं करता। इस इंसान को, मुझे तुझे में बड़ी दिलचस्पी है, इस इंसान को आपसे सिर्फ लव नहीं है, इस इंसान को आपको अपने बच्चों की अम्मा बनाना है। समझ रहे हैं? ये बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, अगर ये दूर हैं तो मिलना चाहते हैं आपसे फेस टू फेस, डेफिनेटली ये इसीलिए आपसे लव करते हैं। और देखो यहाँ पर मुझे लव तो दिख ही रहा है आपके साथ, लेकिन लव से भी ज़्यादा मुझे एक रिस्पेक्ट दिख रही है, जैसे किसी को वो मान देना, वो रिस्पेक्ट देना, वो रुतबा देना। रुतबा समझते हो? रुतबा, वो उस जगह पर ला कर रखना, यार तुम मेरे लिए यहाँ पर हो, इस लेवल पर हो मेरे लिए,
सिर्फ लव नहीं है मुझे तुमसे, मेरे लिए तुम इस मकाम पर हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो। मैं पास्ट की एनर्जीज नहीं दिख रही मुझे, एकदम ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जीज हैं, कोई पास्ट पूस्ट नहीं है। एरीज, जेमिनाई, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, अभी तक इस पर्सन ने खुलकर आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया क्योंकि ये दूर हैं आपसे, तो ये चाहते हैं कि हम दोनों एक बार मिल लें फेस टू फेस में। इनका देखो, हर किसी का ना एक अपने लव का इजहार करने का तरीका अलग होता है, राइट। इनकी लव लैंग्वेज ये है कि एक बंदी मेरे सामने हो, मैं उसको फेस टू फेस बैठकर आमने सामने बैठकर उसको अपने लव का इजहार करूं, उसका हाथ पकड़ूं, उसको समझाऊं मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है। इनका जो एक लव करने का इजहार जो है, लव लैंग्वेज, वो यही है। दूर बैठकर लंबे लंबे मैसेजेस करना इनको इतना नहीं आता। इस टाइप का बंदा ही नहीं है जो किसी का टाइम पास करे या फिर अपना टाइम ज़ाया करे या आपका टाइम ज़ाया करे। ना ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे ना अपना, बात है सीधी सीधी बोलेंगे आके। तो उसके लिए ये आपसे मिलना चाहते हैं, इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। मिलना तो ये मिलेंगे तो सही आपसे, इन्होंने इरादे कर लिए हैं, ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। तब ये आपके सामने फेस टू फेस बोलेंगे, इकरार करेंगे, मुझको इकरार है तुमसे ही प्यार है। ये सॉन्ग सुन लेना, पता नहीं मुझे अभी चैनल हो रहा है। चैन हो मेरे दिल का, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है भाई। सिर्फ आप बहुत गार्डेड अप रहते हो इस पर्सन से, मतलब आप बहुत खिंचे रहते हो, दूर रहते हो। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपको, क्या करें, पहला कार्ड ले लेते हैं। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, आप बहुत ज़्यादा पसंद हो इनको, बहुत ज़्यादा। और कुछ कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। यस, ये आपके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में कोई बातचीत शायद रिसेंटली की है। एक कार्ड और देख लेते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं। यू आर वाइफी एंड हस्बैंड मटीरियल। मैंने बोला था ना, कहाँ गई एम्प्रेस, दिस इज़ एम्प्रेस। आप एक वाइफी या फिर एक हस्बैंड मटीरियल हो, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो ये पर्सन यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आए हैं, ये सीधी सीधी बात कर रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। मुझे तुम्हारे साथ मैरिज, शादी करनी है क्योंकि तुम एक वाइफी या एक हस्बैंड मटीरियल हो, टाइम पास नहीं करने को मांगता। ठीक है, लेट्स सी दिखने में कैसे होंगे ये। यहाँ से अगर कुछ आ जाता है तो देखते हैं दिखने में कैसे होंगे। पावरफुल, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, यानी कि इनको बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। अपनी कम्युनिटी में बहुत पावरफुल पर्सन हैं, इनको बहुत सारे लोग मतलब बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। राउंड फेस, या आप पावरफुल हो, ये भी हो सकता है, या अब ये पर्सन पावरफुल पर्सनैलिटी बने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहले ये पर्सन का इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था, मतलब पैसे वाला नहीं था। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। देखो, एक होती है रिस्पेक्ट की बात, कम्युनिटी में रिस्पेक्ट तो है, इज़्ज़तदार फैमिली से हैं, लेकिन एक होती है गुर्बत। पैसा शुरू से नहीं था, पैसा अब आ रहा है, पावर अब आ रहा है, पावर पोजीशन अब आ रही है। ठीक है, या अब आया है। लॉन्ग हेयर, राउंड फेस। एक कार्ड और ले लेती हूँ। एल्डर, मे भी ये आपसे एज में बड़े हैं। शॉर्ट हेयर, किसी के सीधे बाल हैं, ब्यूटी मार्क्स भी हो सकते हैं किसी को। ठीक है, सो इनके जाते जाते इनकी इनिशियल्स भी देखेंगे हम।
बी, ये जो बड़ा वाला लेटर है ना बी का, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। आप चाहें तो वो ग्रुप भी देख सकते हो, क्या पता कोई बात उसमें आपको कोई गाइडेंस वगैरह आपको मिल जाए। G, J, Q, H, F, M, E, H, U, Z, Y, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 3 या फिर C, फाइनली ग्रुप नंबर 3 या फिर ब्राउन आइज़ आपने अगर पिक की हैं, ब्यूटीफुल सी ये ब्राउन आइज़ आपकी हो सकती हैं या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन की जो आपके माइंड में है, जिनको देखकर आपने शायद ये रीडिंग ली है और आप उनके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, जानना चाहते हो कि ये लव करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ पर रीडिंग जो करूँगी, मैं सिर्फ ये देखूँगी कि हु इज़ इन लव विथ यू। तो मैं उस पर्सन के कुछ हुलिया बता दूँगी, कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेंगे, उनके इनिशियल्स देख लेंगे, कुछ सिचुएशन सिनेरियोज जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं वो बता दूँगी। क्यों आपको लव करते हैं ये पर्सन, किस वजह से करते हैं, क्या ऐसी चीज़ इनको आपके अंदर पसंद है, अच्छी लगती है, मैं आपको ये बताऊंगी। आगे आप खुद ये डिसाइड करना कि क्या आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते हो, और फिर वो आपने मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर भाई डॉग की एनर्जी है, नंबर 18, 8 and 1 9 होता है, तो 9 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी ये पर्सन जो है वो 9 साल से, 8 साल से, 1 साल से, 2 साल से आपको जानते हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, पर्सन बहुत करते हैं, लॉयल बहुत ज़्यादा हैं आपके साथ। ठीक है, आपके जो या देखो मैंने बोला ना डिफरेंसेस है, यहाँ पर क्रॉस की एनर्जी है। मे बी आप दोनों का कल्चर या कुछ कास्ट कल्चर या कोई ऐसी डिफरेंसेस आप दोनों में दिख रहा है मुझे, जो कि एक बहुत ही टावर मोमेंट क्रिएट कर देता है आप दोनों के बीच। या मतलब एक बहुत बड़ी दीवार है और इसको पार करना, इस टावर पे चढ़ना, इस टावर को पार करना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली में, बट दे लव यू। अब क्या किया जाए, दे लव यू अ लॉट। देखो यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, एक बहुत कलरफुल है और एक बर्ड ब्लैक है, राइट। अब ये दोनों बर्ड्स में से दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबल पार्टनरशिप है, राइट। तो ये पर्सन जो भी हैं काफ़ी गहरी तबीयत है इनकी, जैसे कि समंदर होता है ना, ऊपर से बहुत ही शांत आपको दिखेगा, लेकिन उसके अंदर कितनी गहराई है, इस पर्सन की गहराई आप कभी भी नाप नहीं सकते। आपको लगेगा सम टाइम के ये पर्सन क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये पर्सन अंदर की जैसे होता है ना गहराइयों में इस इंसान के आपके लिए लव दबा हुआ है। सम सर्कमस्टांसेस शायद वो चीज़ नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच, लेकिन दिख रहा है मुझे। मैं थोड़ा और कार्ड्स लूँगी, मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, फिर ही मैं बता सकती हूँ। 33 या 36 एज हो सकती है, 30+, 40+। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाले जो कार्ड्स हैं मैं क्या करूँ, चेंज कर दूँ, क्या ख्याल है, या फिर ले लेते हैं। जजमेंट की एनर्जी दिखी है मुझे, तो ले लेते हैं। आप दोनों का सैटर्न पीरियड हो सकता है एक दूसरे के साथ, जिस वजह से कुछ हर्डल्स आ सकती हैं या हैं। इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रैवल ये बहुत ज़्यादा करते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स के साथ इनका बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ है, मतलब बहुत इनको पसंद है। इनके पास होंगे बर्ड्स, एनिमल्स, पपीज़, कैट्स, एनिमल लवर हैं ये। ठीक है, बर्ड्स भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही बेबी फेस और बहुत ही इनोसेंट सी आइज़ हैं इनकी। ठीक है, लंबी लंबी पलकें भी हो सकती हैं। मैजिशियन, देखो एक बात तो मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन हरफन मोला है। जैसे एक बंदा होता है ना जिसके पास सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये पर्सन ना डेफिनेटली किसी न किसी
कम्युनिकेशन वाली फील्ड से बिलोंग रखते होंगे, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है, अपनी तरफ लोगों को बुलाना पड़ता है कम्युनिकेट करके। मे बी ये कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकते हैं, किसी ऐसी फील्ड में ये ज़रूर हैं जहाँ पर इनको बोलना पड़ता है, ठीक है। जैसे न्यूज़ एंकर वगैरह जो लोग जो होते हैं ना, जैसे कोई बोलते हैं लोगों को एग्री करना, जैसे किसी किसी कंपनी में न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं, राइटर हैं, राइटिंग करते हैं। वैसे तो इनको सारे इस चीज़ें आती है, ठीक है, इनको हर चीज़ का तजुर्बा है, क्योंकि मैजिशियन है ना, उसके पास सारे टूल्स होते हैं। बहुत क्लेवर है ये पर्सन, बाय द वे, जो भी है। पढ़ने का बहुत शौक़ है और पढ़ पढ़ के इन्होंने अपना ये हाल किया हुआ है कि इनको सारी चीज़ें समझ आती है सिवाय लव के, ठीक है। लेकिन हाँ, लव आपसे इनको है, तभी तो हम ये रीडिंग देख रहे हैं, तभी तो ये इनकी एनर्जीज आई हैं इसमें। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे लव तो इन्होंने किया, बट अपने बचपने में आके, आई डोंट नो मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ, जैसे अपने बचपने में आके, अपनी इमेच्योरिटी में आके उस लव को अपने से दूर कर दिया या खो दिया, और अब उसे एहसास हो रहा है कि जी मुझे लव था और मैंने वक्त रहते हुए कोई कदम नहीं उठाया, और आज मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम धंधा नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सब सही है, मन की हालत ठीक नहीं चल रही, उसको ये कैसे ना कैसे अनलॉक करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर की एनर्जी है, और इनको पता है कि वो अनलॉक आप ही कर सकते हो। इनका जो दिल का दरवाज़ा है वो आप ही खोल सकते हो, और किसी में नहीं है इतनी हिम्मत, ना ही ये किसी को उस जगह पर आप देखते हैं। इन्होंने आपसे लव तो किया, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार कल्चर डिफरेंट है, कास्ट का इशू है, रिलीजन का मसला है, लोग बातें बनाएंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें करके इन्होंने आपको, आप लास्ट टाइम आए भी होंगे इनके पास। अब आप बोलोगे मैम ये तो पास्ट वाले पर्सन की एनर्जी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अगर आपको पास्ट वाले पर्सन की एनर्जी नहीं देखनी, आप ग्रुप नंबर 2 देख लो जाकर, या ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी लेकर आया है। अब मैं इस पर्सन को पास्ट भी नहीं बोलूँगी, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपकी एनर्जीज़ में है और आपकी बातचीत होती रहती है, कभी कभी सही, लेकिन होती रहती है। इस इंसान को एहसास तो है। मैं थोड़ा और देखना चाहती हूँ, अब क्यों लव हो गया आपके साथ इनको, अब क्यों लव हो गया है भाई? क्या पहले लव था, अब उसका इकरार हो रहा है? लव तो पहले भी था। 2 ऑफ पेंटिकल, अब क्यों एहसास हो गया, क्यों लव हो गया? 7 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सो क्यूट। 6 ऑफ कप्स, अब वो इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। जितने भी इनके पास ऑप्शंस थे, जो इनका माइंड उलझा हुआ था, कहीं ना कहीं वो उलझा हुआ जो 2 चीज़ों को जगल कर रहे थे, वो उस चीज़ से अब बाहर निकले हैं या निकाल रहे हैं खुद को। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, क्योंकि दिख रहा है जैसे इनके पास पहले अगर ऑप्शंस थे, तो अब ये उन ऑप्शंस के ऊपर, मतलब इन्होंने सारे ऑप्शंस अपने देख लिए, सबको आजमा के देख लिया। आपकी जगह के कोई नहीं ले पाया, ये देख रहे हो, आपकी जगह कोई नहीं ले पाया। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, किस चीज़ में इन्होंने जगल किया है? वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आपकी, या फिर लिब्रा भी हो सकते हैं। जिमनाई की भी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। बाय द वे, ये पर्सन आपसे भी बात करना चाहते हैं। अगर अभी रिसेंटली बात आपकी हुई है तो ये फिर से बात करेंगे आपसे। द मून,
इन्होंने आप दोनों के कनेक्शन को बहुत स्लो चलाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, ये किसी और को आपके साथ जगल कर रहे थे। यार ये तो गलत बात है ना। वैसे आप किसी के साथ हो, फिर आप उसको किसी और के साथ जगल कर रहे हो, है ना, ये तो गलत बात है। इधर तो ये गलत है भाई। और अब अभी अगर आप और फिर उस मामले को, आपको और इनको, दोनों चीज़ों को ये डिले में लेके जा रहे हैं, है ना। अब जब पता चल गया है, समझ आ चुकी है कि आप ही हो, आप ही थे वो, अब आप शायद नहीं हो, या अब आप आना ही नहीं चाहते हो, बट दे स्टिल लव यू। इसीलिए इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आई है, अदरवाइज़ इनकी एनर्जीज़ नहीं आती। क्या कोई और भी है जो मेरे ग्रुप नंबर 3 वालों को लव करता है? क्या कोई और भी है? मुझे प्लीज़ ये क्लियर कर दीजिए, क्या कोई और भी है? क्योंकि ये तो पास्ट की एनर्जीज़ हैं जो मेरे व्यूवर्स को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं क्या करूँ, आ जाती है तो। 3 कार्ड्स आए हैं भाई, देख लेते हैं कोई और भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द ट्रैवलर। भाई है तो सही, लेकिन आपका दिल इतना दुखा हुआ है कि अब आप किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे अकेला रहना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, आई एम ओके विथ माई सेल्फ। ठीक है, मेरा इतना दिल दुखा है कि मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं। लेकिन आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, और शायद कोई और भी था जिसको आपने 4 ऑफ कप्स, आपने इग्नोर किया किसी को। तो यार आपके तो लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको लव करते हैं, एक कोई नहीं है। एक कोई पास्ट का है तो एक कोई और भी पर्सन दिख रहे हैं। और कुछ है यहाँ पे, और क्लैरिटी प्लीज़ दे दीजिए। कोई और भी है? ओह यस, सन। और जो भी है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इनकी तरफ से बहुत जल्दी। और ये अगर कोई पास्ट का यही पर्सन है, मैं पास्ट का भी नहीं बोलूँगी, आप दोनों के बीच सिचुएशनशिप चल रही है, तो ये पर्सन जहाँ से आप मूव ऑन हो चुके हो या आगे बढ़ चुके हो, ये क्लैरिटी जो भी है क्लियर करेंगे आप दोनों के बीच बातें। भाई ये बंदा आपसे बहुत लव करता है, ये दोबारा आने की कोशिश करेगा। लुक एट दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसको आपके साथ विक्ट्री चाहिए, ये वापस आएगा। आप बोलोगे मैम नहीं ऐसा मत बोलो, यार ये बंदा बहुत दुखी है। या फिर थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच थी, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो सकती है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन हो सकती है। थर्ड पार्टी इशू बना आप दोनों की दूरियों का, आपको थर्ड पार्टी को जगल किया गया है। बट मुझे समझ नहीं आता कि जब एक इंसान का दिल और लव और प्यार, हैप्पीनेस, खुशी किसी और के साथ है, तो फिर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करते ही क्यों हैं? आपको समझ नहीं आती बात। और बाद में इनको रियलाइजेशन होती ही क्यों है कि हाय मुझे तो तुमसे लव था, अब क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये वाली रीडिंग क्यों कर रही हूँ, ये थर्ड ग्रुप वाली। एनीवेज चलो देखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको। ये रायता तो इन्होंने बहुत ही फैला दिया और मैंने भी शायद फैला दिया। आप ना काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमें पास की एनर्जीज़ नहीं चाहिए, लेकिन जब एनर्जीज़ आ रही हैं तो मुझे बताना तो फ़र्ज़ है, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर नहीं चाहिए तो सबको नहीं चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए। आप समझ रहे हो? कुछ लोगों के दिल के कोने में अभी भी उस इंसान के लिए वो जगह बाकी है और उनको वो इंसान अभी भी चाहिए, तो मैं उनके लिए ख़ास ये रीडिंग करती हूँ। अगर आपको नहीं जमता, आपको लगता है यार ये नहीं है, बकवास है, एंटरटेनमेंट है, आप मत देखो, या आप फर्स्ट ग्रुप देख लो, सेकंड ग्रुप देख लो बेशक, लेकिन ये थर्ड ग्रुप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो चोट खाए हुए हैं, जो थर्ड पार्टी में हैं, जो डिफरेंसेस में हैं दोनों, या फिर अभी भी उनको आप चाहते हो कि इसको रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि अब आपने खुद पर ध्यान दिया है, वो रियलाइजेशन हो रही है। और सन बहुत जल्दी ये आपको क्लैरिटी भी देंगे, आएंगे वापस, ये भी दिख रहा है। और ये इंसान कोई पास्ट का भी नहीं है, इस इंसान के साथ आपका सिचुएशनशिप चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई पास्ट पूस्ट का पर्सन है और बिल्कुल नो कांटेक्ट चला हुआ है, ऐसा नहीं है। बात आप दोनों की कभी कभी होती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को कभी कभी देखते भी हो, अगर आप दोनों एक दूसरे के आसपास हो तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपको ये।
आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, मैंने कहा ना ये पर्सन आपसे लव करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। और खुश देखना तो फिर ऐसा क्यों किया, अब आप ये बोलोगे खुशी देखना था तो ऐसा क्यों किया, अब नो चांस है भाई, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं कह रही कि आप इनको चांस दो, बात करो, बेचारा मर रहा है, नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो दिखेगा मैं वो बताऊँगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज पिक हो रही हैं। यू बॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ, तो इनको लगता है कि आपने इनकी लाइफ में दोबारा से रोशनी भरी, या फिर आप दोबारा ज़िंदगी ले आए इनकी लाइफ में वापस। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये तो पहले से ही ऑब्सेस्ड थे, अभी और हो गए हैं। कहीं कहीं से आपको ये देखते हैं, कहीं शायद अगर आप कहीं डीपी वीपी चेंज करते हो, कुछ स्टेटस वगैरह लगाते हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं से जो है वो देखते हैं और ऑब्सेस्ड होते हैं। स्पेशली रिसेंटली आपने ऑरेंज या पर्पल कलर का कोई ड्रेस पहन के कोई पिक्चर ज़रूर पोस्ट की है और काफ़ी ऑब्सेस्ड हुए हैं वो उस पिक्चर को देखकर, और अफसोस भी किया है कि हाय मैंने क्या खो दिया। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं या कर रहे हैं, पहले तो नहीं किया करते थे। अच्छा, आई एम स्कैर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर, इनको लगता है आप इनको हर्ट कर दोगे अगर ये आते हैं बात करते हैं। क्या हो गया भाई, क्यों टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, व्हाट इज़ दिस। ओके, तो इनको लगता है, मैं पता नहीं हाँ ये क्या हो रहा है। एनीवेज, इनको लगता है कि शायद आप इनको हर्ट कर दोगे, या फिर मतलब इसीलिए ये आपके सामने ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, आप इनको कुछ बोल दोगे इनको हर्ट हो जाएगा। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, तो ये अपने करियर और फाइनेंसिस पर फोकस्ड हैं अभी, ठीक है। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। फोकस्ड हैं ये अपने करियर पर, या फिर करना चाह रहे हैं अपने आप को फोकस्ड, ताकि आपके बारे में ज़्यादा ना सोच सकें या ज़्यादा ना सोचें। UYWMQO, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।